हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। आइए, आज का टॉपिक है कठिन से कठिन शब्दों की अंग्रेजी कैसे बनाएं। जो हार्ड वर्ड होते हैं ना, उनकी अंग्रेजी कैसे बनाएं। बहुत आसान है बेटा, बस आपको समझना है। बेटा, अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर करना। आइए बेटा, पहला वर्ड है मुबारक। ठीक है, बिल्कुल आसानी से, बहुत आराम से देखना है। पहला वर्ड है मुबारक। ठीक है, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है, बहुत स्लो करके आपको मैं समझाऊंगा। बेटा ये है मुबारक। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लिखेंगे, माँ की लिखेंगे, एम। छोटो के लिखेंगे यू। ठीक है, ये मुंह हो गया। ठीक है, फिर वाह की लिखेंगे वी। आ की मात्रा की ए है। ठीक है, और ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगर बिना मात्रा के दो शब्द आते हैं, दो लेटर आते हैं, तो हमें अपनी तरफ से ए के पास में ए लगाना है। ठीक है, रा की लिखेंगे आर, ए लगाएंगे, का की लिखेंगे के। ठीक है, ये हो गया बेटा मुबारक। ठीक है, कितना लॉन्ग वर्ड है, बहुत आसानी से बन जाएगा ऐसे भी। नेक्स्ट है रघुनाथपुर। ठीक है, देखो कितना लॉन्ग वर्ड है रघुनाथपुर। तो इसको डिवाइड करना है। इस वर्ड, इसके जो दिया हुआ है, इसे हम कितने उसमें डिवाइड कर सकते हैं। देखो रग, बेटा रग, ये अलग हो गया, ना अतः, नात अलग हो गया, पुर अलग हो गया। तीन भागों में ये बढ़ चुका है, रग नाथ पुर। तो ये भले से एक जगह ज्वाइन है, लेकिन इसकी इंग्लिश जो है हम डिवाइड करके बनाएंगे। तो जितना लॉन्ग होता है उतनी ही इंग्लिश उसकी बहुत आसान होती है बनाना। रग नाथ पुर। तो सबसे पहले रग ये अलग हुआ, इसका डिवाइड हुआ, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे अलग। रग कितने लेटर बेटा, टू। अगर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर बिना मात्रा के दो अक्षर आते हैं तो हम फर्स्ट वाले के पास में ए लगाते हैं। ठीक है, रा के लिखेंगे आर, ए लगाएंगे, गा के लिखेंगे जी। रग हो गया बेटा। नाथ सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ना की लिखेंगे एन, आ की मात्रा की आ आएगा, और ता की आएगी टी। ठीक है, रग नाथ हो गया। आ गया बेटा पुर। ठीक है, ये अलग हो गया पुर। तो पा की लिखेंगे पी, छोटो की यू, और रा की लिखेंगे आर। सिंपल हो गया बेटा रघुनाथपुर, बहुत इजी है। नेक्स्ट है परम चक्र। परम चक्र, इसको डिवाइड करो। परम ये अलग बोल रहा है बेटा, और चक्र अलग बोल रहा है। तो इंग्लिश एक जगह लिखनी है, लेकिन इसको डिवाइड करके लिखना है। परम कितने लेटर है बेटा, ये मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं। अगर थ्री अक्षर आते हैं, तीन लेटर आते हैं बिना मात्रा के, तो जो शुरू के दो फर्स्ट लेटर होते हैं उनके पास में, दो के पास में ए लगाते हैं। ठीक है, पा की लिखेंगे पी, ए लगाएंगे, रा की लिखेंगे आर, ए लगाएंगे, माँ की लिखेंगे एम। ठीक है, ये हो गया इतना परम, अलग हो गया। इसलिए वाक में जो है माँ के पास में ए नहीं आएगा, क्योंकि ये अलग हो गया है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज वर्ड की इंग्लिश बनाते हैं, अगर लास्ट में जैसे ये है बेटा, तो बाद में हम कभी भी आ नहीं लगाते, ये ध्यान रखना है। तो ये परम हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, तो माँ के पास इसके लिए ए नहीं आएगा। आगे चक्र, चा के लिखेंगे सी एच, ए लगाएंगे क्योंकि सिंगल अक्षर है बेटा। बताया था मैंने पहले वीडियो में कि अगर शुरू में बिना मात्रा के अक्षर हो पहला, तो उसके पास में हम आ लगाते हैं। ठीक है, और का के लिखेंगे, और फिर काम को ये रा निकल रहा है बेटा, आर लिखेंगे, परम चक्र हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है संगीतकार। ठीक है, संगीतकार, इसको डिवाइड करो। संग, बेटा देखो संग, सा और अंक का बिंदा, ये दोनों एक साथ अलग बोल रहा है। और गीत, ठीक है, गीत ये अलग बोल रहा है, और कार ये अलग बोल रहा है। तीन भागों में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, संग गीत कार। तो ऐसे इंग्लिश बना दो इसकी। संग की बनाएंगे पहले सा और फिर अंक बिंदु, दो लेटर है ना, सा और अंक बिंदा। तो दो लेटर में कितने पास ये बताया था, एक के पास रुक गए। तो सा की लिखेंगे एस, ए लगाएंगे, अंक बिंदु की बेटा एन है। ठीक है, संग हो गया इतना, इसलिए एन के पास में हम कुछ नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि सा और अंक बिंदा ये दो लेटर हैं, और लास्ट में हम कभी ये लगाते नहीं। संग, आगे लिखेंगे गा की जी, बड़ी की मात्रा की देखो डबल ई आ गई, और ता की टी आ गई, ये अलग हो गया ना संगीत। तो संग अलग हो गया, गीत अलग हो गया, इसलिए टी के पास में ए नहीं आएगा, क्योंकि गीत अलग है, संग अलग है। कार, का के लिखेंगे के, ए लगाएंगे, और रा के लिखेंगे आर, संगीतकार हो गया। नेक्स्ट है प्रजापति। ठीक है, प्रजापति, इसको डिवाइड करेंगे प्र,
दो लेटर बोल रहे हैं प और र, ये अलग हो गया प्र। फिर आगे नेक्स्ट है जा, ठीक है, और आगे नेक्स्ट है पति। तीन भागों में डिवाइड हो चुका है ये भी। सबसे पहले लिखेंगे पहले भाग की प्र, ठीक है, सबसे पहले पा की आएगी पी, और इसमें जो ना पा में ये रह निकल रहा है, हाफ हाफ बोलते हैं इसको, हाफ रह, तो उसकी आर लिखेंगे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर किसी भी शब्द में अगर ये हाफ निकलता है ना रॉ, ठीक है, तो सबसे पहले पा के लिखेंगे, फिर रा के लिखेंगे, उसके बाद में आ जरूर आता है, ठीक है, आ जरूर लगाना है अगर किसी में लेटर में को रे निकल रहा है तो। उसके बाद जा के लिखेंगे, जा के लिखेंगे जे, आगे मात्रा की ए, और बेटा नेक्स्ट अगला है पति, ठीक है। तो ये सिंगल है ना पति, अगर हम यहाँ लिख दें यहाँ पति, अगर यहाँ पति लिख दें तो पा जो है वो कैसे माना जाएगा शुरू में, बिना लेटर बिना मात्राओं के पहला अक्षर माना जाएगा। तो इसलिए पा के लिखेंगे पी और ए लगाएंगे, फिर टी की लिखेंगे सॉरी ता की लिखेंगे टी, और छोटी की मात्रा क्या आएगी आई। ये हो गया प्रजापति। नेक्स्ट है स्मारक, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है स्मारक। ये बेटा हाफ लेटर है, ध्यान रखना हाफ लेटर, और हाफ लेटर के पास में कभी भी ए नहीं आता, कोई मात्रा आती नहीं, जो अक्षर होता है उसके पास में कोई मात्रा आती ही नहीं, तो हमें इसके पास में ए लगाना ही भी नहीं है बिल्कुल भी। तो अक्षर के पास कोई ए नहीं आता, तो सा की लिखेंगे आते सा की एस, इसके आद्य अक्षर के पास में कोई ए नहीं आता, ठीक है। फिर माँ की लिखेंगे एम, आ की मात्रा की ए, और देखो बेटा दो लेटर हैं रख, रख दो लेटर बिना मात्रा के हैं, तो दो लेटर में मैंने बताया था कि दो लेटर अगर आते हैं तो जो शुरू का अक्षर होता है उसके पास में आ लगाते हैं। रा के आर लिखेंगे, ए लगाएंगे, का की के हो गई, स्मारक हो गया। बेटा नेक्स्ट है कर्मवीर, कर्मवीर इसे डिवाइड करो, कर्म क र अम, ठीक है बेटा, और वीर ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे, का की लिखेंगे के और ए लगाएंगे बेटा, क्यों, क्योंकि ये दो लेटर हैं क और कर, रा की आर लिखेंगे और उसके बाद माँ की एम लिखेंगे, तो कर्म ये अलग हो गया इतना, इसलिए माँ के पास में ए नहीं आएगा, ये कर्म अलग हो गया। और वीर बा की लिखेंगे बी, बड़ी की मात्रा की डबल आएगी, रा की आएगी आर। और हमेशा ध्यान रखना जो लास्ट का अक्षर होता है उसके पास में कभी भी ए बाद में हम नहीं लिखते हैं, अगर आ की मात्रा होगी तो हम ए लिखेंगे, वरना ए नहीं लिखते। नेक्स्ट है हर भजन, इसको डिवाइड करो, कितने भागों में डिवाइड होगा, हर हा और हर हो गया, भजन भजन हो गया, ये दो भागों में डिवाइड हो चुका है। तो सबसे पहले इसकी हर की बनाएंगे, ठीक है, तो दो लेटर हैं हर, ये अलग हो गया ना, इंग्लिश एक जगह बनानी है, हर, हा की लिखेंगे एच, ए लगाएंगे, और रा की लिखेंगे आर, हर हो गया, इसलिए रा के पास में ए नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बेटा ये हर अलग हो गया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्या, भजन, ठीक है, ये थ्री लेटर हैं, जब तीन अक्षर आते हैं बिना मात्रा के तो दो के पास में ए लगाते हैं हम, भाग की लिखेंगे बी एच, ए लगाएंगे, जा की लिखेंगे जे, ए लगाएंगे, और ना की लिखेंगे एन, हर भजन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट है चंद्रावली, चंद्रावली इसे डिवाइड करेंगे, चंद्रावली तीन भागों में डिवाइड हो चुका है, चंद चा अन चंद, फिर द्रा और वा अली वली, ठीक है। तो सबसे पहले चा अन के बनाएंगे, तो चा के लिखेंगे सी एच, ए लगाएंगे, टू लेटर हैं, टू लेटर में एक के पास में लगाते हैं, चा अन यो के चंद, और द्रा बेटा दा है, दा के डी लिखेंगे, और दा में कोई क्या निकल रहा है रा, ठीक है, बताया था आज पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, किसी भी अक्षर में को अगर रा निकलता है सबसे पहले उसकी लिखेंगे, और उसके बाद में ए तो हमें जरूर ही लगाना है, चंद्रा और बलि। ये अगर हम बलि की यहाँ पर राइट करें बलि, तो वह हमारा सिंगल माना जाएगा शुरू में फर्स्ट लेटर, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर शुरू में फर्स्ट लेटर होता है बिना मात्रा के तो उसके पास में भी ए आता है, ठीक है। तो बा लिखें, बा की बी लिखेंगे, ए लगाएंगे, ठीक है, और ला की लिखेंगे एल, और ये भी ध्यान रखना है लास्ट में बड़ी की मात्रा है बेटा, अगर कोई यहाँ पे लेटर होता तो हम डबल ही लिखते इसकी, अगर लास्ट में कोई अक्षर नहीं है और बाद में हमारी बड़ी की मात्रा है तो हम बड़ी के स्थान पर छोटी की मात्रा लिखते हैं, ठीक है, आई चंद्रावली हो गया। इस स्टेप को ध्यान रखना और इस वीडियो को हो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।